नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव और मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। विगत 24 घंटे के अंदर एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और वायरल होने के बाद ये कहें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं आगर की राजनीति में एक अलग सा उछाल देखने को मिला। कांग्रेस ने सत्ता पक्षों को घेरा और घेरने के पीछे वजह थी एक प्राइवेट कंपनी के नाम है ब्लू लीफ। और ब्लू लीफ एक सौर ऊर्जा या एनर्जी कंपनी है जिसको लेकर वो पूरे क्षेत्र में काम कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कंपनी कार्य कर रही है वो दो प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है। एक तो सौर ऊर्जा जो ज़मीनों पर प्लेट लगती है, दूसरा विंड और पंखे यानी कि जो पवन चक्की होती है उसको लेकर कार्य कर रही है। दोनों की ज़मीनों को लेकर लीज के ब्लू लीफ कंपनी ने एक बड़ा पहले यहाँ पे कार्य किया और अब जाके उनका प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार सोलर एनर्जी को लेकर एक बड़ा अभियान जो है वो चला रही है, लेकिन वो नीचे लेवल पर किस हद तक कितना सक्सेस है ये वानगी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। पहले तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिर मसला क्या है। कहीं सांप मर जाओगे रोज मत अपनी जमीन है जबरदस्ती कैसे पकड़ेगा। अरे और क्या जैसे भी चढ़ा था इनके ऊपर हमारे बच्चे आए तो उन्हें धोखे के फेंके जैसे लेडीज पुलिस आएगी इन बैराउंड के उठा लोगे। आगे कार्रवाई कराने के लिए कोई नहीं होगी। पता नाम बता आगे का नाम क्या आगे का नाम बोलो चलेगा। सर कहीं कराए तो जबरन तो हमारे धोखे के फेंके हमारे चचेरे उनके नहीं आते और क्या तुम्हारी तो जमीन बिक गई है। उनके नंबर की जमीन माता चाले का या तो नंबर माँ चल गया इनका। ये 30-23 बीघा जमीन है। कंपनी वाला का क्या तो बिक चुकी पर हमारा निकाल कर दाम तब 40 लाख रुपया ले लो 40 मुँह जानू न ये थी कि साहब हमारी जमीन हमने बेचा, हम कहीं काम कोई पढ़े लिखे तो नहीं है, हमारे चचोरी बाल बच्चे के कहीं पालेगा और मेरा आदमी भी नहीं, मेरे छोटे बच्चे मेरे छोरे के वे कहाँ जाएगा। अब 4 दिन का हमने तो कोई भी हमारी कोई सुन ही नहीं रही, मतलब हमारे कागज बनाना जेल ही नहीं रही और थाना में भी हमारे और हमारे चोराउन के मारे जेसीबी का तड़ा दिया और क्या कि इनको तो कायम ही कर दो। वे तलवार लाया बंदूक लाए और हमारे को घर कहा इंदौर से है घर कहाँ से लाए वो कंपनी वालों दोनों मेरे चोराउन के ऊपर वो करे नहीं कि इनके तो जैसे इनके बंद करो और कल पुलिस वाला आए बुला तो कहीं के आज नहीं बताया तो कल इनकी औरत उनको ले चलेंगे और घर में ढूंढेंगे सब हमने कहीं चोरी करी कहीं हमारी जमीन का पूछने मरा के जिया कहीं करा तो हम कह तो जो करा के छोड़ता कहीं धर्म में इनकी पुलिस तो जहाँ माए नहीं इतनी पुलिस थी हमारे उब्बा ही नहीं थे जहाँ और क्या जैसे भी चढ़ा था ऊपर और गुंडा के लाए के साले बेराउंड को भी उठा लो और क्या बेराउंड आए तो इनके बेराउंड के भी उठा के ले चलो। तो साहब मैं कहीं करूँ तो हम खोजो करूँ ले लिया हाँ तो हमारे कभी हमारे सास ससुर का हाथ की जमीन है ना फिर भी हम सब कहते कोई भी हमारे सुना नहीं कागज हम कह रहे हमारे कागज पर कहीं था कहाँ से हिटे जहाँ से हटा के लाऊंगा 2-4 दिन की तो हमारा मोहलत दो नहीं तो ये तो कंपनी वाला क्या कहते नहीं तुम्हारा कागज लागा जाते हेड़ा देगा पर अभी हमारे मशीन चला भी जबरन हमारे ऊपर चढ़ा है। तो आपने देखा है वीडियो और वीडियो में इस भिलकती हुई महिला को देखा और ये महिला किसी और के खिलाफ या किसी परिवार के प्रताड़ना होकर ज़मीन पर पड़ के रो नहीं रही है। ये है ब्लू लीफ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है एनर्जी कंपनी, उसके खिलाफ ज़मीन पर रोकर अपनी ज़मीन को लेकर गुहार लगाई। हालांकि विषय क्या है हमारे साथ बात करने के लिए 2 जर्नलिस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हिंदू सिंह यादव और युवा पत्रकार समृत सिंह राजपूत मौजूद है। सबसे पहले मैं मेरे साथी हिंदू सिंह यादव जी से बात करूँगा। हिंदू सिंह जी, आज अपन गए थे मौके पर और आपने जिस प्रकार से वहाँ का माहौल देखा, कहीं जेसीबी खड़ी थी, ज़मीन जो थी वो लंबी वहाँ पे साफ़ सफाई जो थी वो चल रही थी। कल एक बड़ा पुलिस महकमा करीब 4 दर्जन से अधिक पुलिस बलकर्मी वहाँ पहुँचे, 3 थाना अध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे और ज़मीन का जो कब्जा है वो कंपनी को दिलवाने के लिए वहाँ पर गए। तो विषय क्या था और आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये कहें ये कानड़ तहसील के गांव नानूखेड़ी का मामला है और वहाँ की जो किसान है वो मीना समाज से आते हैं
और वो ये कहें कि जिस तरीके से वहाँ पर जो उनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस था, और पुलिस ही नहीं थी, वहाँ पर तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, पटवारी थे, जितने भी राजस्व के अधिकारी, पुलिस का एक संयुक्त दल था। जिस तरीके से उनका मीना परिवार जो किसान है, उनका ये कहना है कि ये ज़मीन हमारी है और लंबे समय से हमारे ही कब्जे में ज़मीन है, आज भी उन्हीं के कब्जे में ज़मीन है वो। लेकिन वहाँ पर जो मतलब जो कंपनी काम कर रही है, कंपनी के जो अधिकारी है, हालांकि वो मीडिया से दूर रहे, उन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है वो ये है कि जहाँ किसान की ज़मीन जहाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ से कंपनी की ज़मीन स्टार्ट है। तो उनका ये कहना है कि ये ज़मीन भी हमारी है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जब हमें जानकारी मिली तो शायद 1982 में यह ज़मीन इनके परिवार के द्वारा खरीदी गई थी और उसकी 2 रजिस्ट्री है उनके पास में प्रमाणित के लिए। लेकिन कई राजस्व की त्रुटि की वजह से, वो चाहे पटवारी हो या भाई, त्रुटि राजस्व कागज़ में राजस्व के अधिकारी ही करते हैं, तो उनकी त्रुटि की वजह से वो ज़मीन में ये कहेंगे कहीं ना कहीं गलती हुई है। उस गलती को सुधारने, मतलब उस गलती को राजस्व अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों का यह दायित्व होता है कि उसको सुधारा जाए, लेकिन सुधारा नहीं गया और किसानों पर दबाव बनाया गया। जब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर वो ज़मीन किसानों की नहीं है तो किसानों को कंपनी किस बात का पैसा दे रही है। बस वहाँ पर जो बताया गया है कि हमको ये लंबे समय से संपर्क में है और उनके लोगों द्वारा बुलाया भी गया था। जब ज़मीन ही नहीं है तो वो फिर किसानों को पैसा किस बात का दे रही है। विषय इस बात का ही आया था कि किसान के पास 2 साल पहले तकरीबन कंपनी के लोग गए थे, उनका कहा था कि आप ये ज़मीन हमारे नाम करवा दो, हम आपको 42,50,000 आपको देंगे और ये ज़मीन जो है हम आपके इससे ले लेंगे, क्योंकि बल्डी की ज़मीन है, गोचर भूमि है और इसका जो मूल्य है उतना ही बनता है, आप ले लीजिए। तो ये विषय तो इंदु सिंह जी मैं आपसे बिल्कुल कंफर्म करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस मसले पर हम कंपनी के संबंधित जिम्मेदार लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, राजस्व के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने का प्रयास करते हैं, तो राजस्व के कुछ अधिकारी से शायद आपकी बात भी हुई, मुझे संज्ञान में है, और कंपनी के भी संबंधित जब इसमें जिम्मेदार लोगों से बात करते हैं तो वो बचते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? भाई यही है कि अगर मान लो कि जब इसके संबंध में राजस्व अधिकारी से चर्चा हुई तो वो जवाब देने को तैयार नहीं है। कंपनी के लोगों से अगर अपन संपर्क करना चाहें तो वो संपर्क नहीं होता है, तो कहने के दाल में काला तो है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों? अगर अपन मानते कि जो किसान है वो किसान एक नॉर्मल किसान है, बिल्कुल नॉर्मल किसान है, और ये कहें कि अंतिम छोर के किसान हैं, तो उन किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए इतना बाहुबली रूप से क्यों लिया जा रहा है? उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बाहर से लोग बुलाए गए हैं, और वहाँ तक कि जो लोग बाहर से आए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जो लोग खड़े उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई भी उन्हीं किसान के परिवार पे होने का बताया उनके द्वारा कि हमें कानड़ पुलिस से हमारे पास फ़ोन आया है कि आपके बच्चों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मतलब हो क्या रहा है? मतलब ज़मीन जिसकी है उसके और उसी की ज़मीन पर उनका कहना है कि ज़बरदस्त तरीके से या गुंडों को लाकर कब्जा किया जा रहा है, कब्जा भी किया जा रहा है, ज़मीन भी उनकी और एफआईआर भी उनकी। मतलब क्या क्या समझ सकते हैं? बिल्कुल ये विषय हम समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ युवा पत्रकार समर सिंह राजपूत मौजूद है। समर सिंह जी, आपने कल वीडियो जो आपकी सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल किया था, उस वीडियो को बाद में यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े जो थे आकर के, उन्होंने भी उसी वीडियो को वो करके उसको वायरल किया। लेकिन इस वीडियो की पीछे कहानी क्या है, कुछ तो संज्ञान में होगा? बिल्कुल संज्ञान में है, और इस वीडियो के देखने के बाद ही विपिन वानखेड़े जी से हमारी चर्चा भी हुई। उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने बताया भी है कि ये जो कहीं ना कहीं देखा जाए, सीधा उन्होंने स्थानीय विधायक नाम न लिखते हुए बीजेपी के विधायक हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है कि विधायक जी आप इस टाइप की दलाली मत करिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीधा सेट उनके ऊपर आरोप लगाया। लेकिन ये महिला और इसका परिवार है, ये पीड़ित परिवार, इनके साथ ऐसा कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासन भी इनका व्यवहार ठीक नहीं लग रहा उनके प्रति। अगर
वास्तविक देखा जाए अगर किसान कंपनी बता रही है कि उनकी ज़मीन यहाँ पर नहीं है, कहीं और है, तो ये काम किसका है? जनप्रतिनिधि प्रशासन का है। आपस में कंपनी और किसान परिवार का समन्वय बिठाने का काम जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन का है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति सामने मौजूद नहीं हो रहा। कल ही आप देख लीजिए, उस परिवार ने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया हो, करीबन 4 थाने की पुलिस और करीब 2 समझ लीजिए आपके 50 से अधिक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे और उस परिवार को आने नहीं दिया वहाँ पर। अभी भी जेसीबी चल रही है। अपन लोग खुद घटनास्थल पर कवरेज करने गए, वास्तविक स्थिति अपन ने जाना है। अगर कंपनी सही है तो सीधा सा सवाल है कि आप सीमांकन करवाइए। जानकारी कि आपकी भी कुछ कंपनी के जो संबंधित वहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे चर्चा हुई थी, तो उनका कुछ कहना था? जी, कंपनी के लोग हैं वो ऑन कैमरा बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं आपसे। ऑफ कैमरा वो भी कहीं ना कहीं ये बोलने के लिए एग्री हैं कि हाँ कुछ ना कुछ त्रुटि राजस्व विभाग से हुई है और हम इसको स्वीकार कर दें, लेकिन वो ऑन कैमरा बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑफ कैमरा ही बात कर रहे हैं आपसे। अगर उनको आप बोल दीजिएगा आप सर इस टाइप की बाइट दे दीजिए तो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कहीं ना कहीं किसान भी इसमें 70% सही है। मेरे साथ हिंदू सिंह जी यादव जिनसे मैं चर्चा करूँगा कि उनके सबसे बड़ी बात है कि एक मजबूत विपक्ष और मजबूत शासन चलाने की 2 कड़ियाँ होती हैं। मजबूत शासन उसी को कहा जाता है जो ज़मीन पे जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उससे उसकी योजनाएं पहुँचे और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को शासन का लाभ मिले। खरीदी, जितना बीघा ज़मीन कंपनी ने अगर खरीदी है वो उसको दिखा और उसका सीमांकन करवाए, बेकायदा उसका सीमांकन होगा, सारी चीज़ें आ जाएगी। लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ हुआ नहीं है जो किसानों द्वारा बताया गया है। सत्ता की बात है, लेकिन विपक्ष की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और ट्विटर को लेकर ही तो विपक्ष जो ये कहें सीमित है, उसको लेकर किसान का कहीं ना कहीं से तक जो सहयोग है वो विपक्ष भी नहीं कर पा रहा। विपक्ष की बात बिल्कुल सही है। यहाँ जो विपक्ष की बात करें हम आगर की, क्योंकि मामला आगर का है तो आगर की बात की जाएगी। आगर में विपक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े जी रहे, लेकिन वो महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्त हैं क्योंकि वो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है उनको कहीं ना कहीं दायित्व दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ के जिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहाँ तक कि अगर उनको अपन कहते हैं मतलब कि इसमें आपकी बाइट करना है तो बाइट करने जाएँ किसकी बाइट करें अपन? भाई जिला मुख्यालय पे कोई हो तो उसकी बाइट करी जाए। अब अगर यहाँ के जितने भी नेता हैं, जब इतना मसला चल रहा है, मामला कानड़ ब्लॉक का है, तो कानड़ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? कानड़ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को वहाँ जाना चाहिए, जाके उनकी समस्या सुनना चाहिए। भाई जो कंपनी के लोगों से भी चर्चा करना चाहिए, किसान है उनसे भी करना चाहिए, उसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन कानड़ की कांग्रेस कहाँ है? कानड़ की कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ये जो वर्तमान जो कांग्रेस की स्थिति चल रही है वो सिर्फ ये है जनप्रतिनिधि मतलब वहाँ की जो इनके मतलब जो कांग्रेस संगठन के जो नियुक्त पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जो तमाम नेता है, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाते हैं, नेता आते हैं, स्वागत करते हैं, फ़ोटो तक सीमित है। क्योंकि ये जब आज इनकी किसानों के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो इनके साथ कल से कौन आएगा? इनको भी कहीं ना कहीं उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। एक आरोप भी है कि सत्ता का संरक्षण जो है वो उन कंपनी को मिल रहा है, इसी वजह से हमें जो है पुलिस के बल के साथ यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से देखा जा रहा, कहीं ना कहीं किसी न किसी सत्ता के नेताओं को आशीर्वाद तो जरूर प्राप्त होगा उनको, क्योंकि अपन देखते हैं कई मामले ऐसे होते हैं जो राजस्व में पेंडिंग पड़े रहते हैं, सालों निकल जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। उस पर आप राजस्व के अधिकारी प्रमाण पे प्रमाण मांगे जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई प्रमाण नहीं मांगे जा रहा और उल्टे जो प्रमाण दे रहे हैं उनकी सुना नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजस्व के अधिकारी जो हैं उनको भी वहाँ पर इतना गंभीरता से लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि